दोस्तों, ये स्टोरी है एक बालक की। एक छोटे से कस्बे में रहता था। नाम बिक्की था। वो गांव के एक स्कूल में पढ़ने को जाता था। एक दिन की बात है, बिक्की बहुत खुश था क्योंकि कल उसके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह था। स्कूल को अच्छी तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजाने का रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया जाएगा। प्रधानाचार्य हमारे प्यारा तिरंगा फहराएंगे और फिर रंगारंग एक कार्यक्रम भी होगा। इसी उत्साह से जब वो घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पिताजी के सीने में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था और सब डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर साहब भी आ गए और उपचार शुरू कर दिया। दवा से दर्द कम हुआ तो पिताजी कुछ शांत से हो गए। डॉक्टर ने कहा कि समय पर दवा देते रहे और अगर दर्द फिर से हो तो पिताजी को फ़ौरन अस्पताल ले जाएं। पूरी रात बिक्की और उसकी मम्मी पिताजी की देखभाल में लगे रहे। सुबह करीब 4 बजे पिताजी को दर्द फिर से शुरू हुआ तो मम्मी ने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और पिताजी को ले अस्पताल पहुंच गए। ये सब देखकर बिक्की को बहुत दुख हुआ और वो मम्मी से कहने लगा कि माँ, चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। वहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया और दोपहर होते होते उन्हें भला चंगा कर अस्पताल से छुट्टी दे दी। रोज़ दवा खाने और कुछ चीज़ों से परहेज़ करने की सलाह दी। सब जब घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। पिताजी को बिस्तर पर लेटाने के बाद बिक्की को ख्याल आया कि आज तो स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह था। पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से वो पूरी तरह से भूल ही गया था। मायूसी तो हुए, पर पिताजी का अच्छा स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी था। अगले दिन प्रधानाचार्य बहुत गुस्से में थे क्योंकि उस समारोह में कुछ से छात्र नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले ही सबको स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझाया था और आदेश दिया था कि सब छात्रों को उसमें सम्मिलित होना है। फिर क्या था, उन छात्रों की सूची बनाई गई थी जो उस दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं आए थे, बिना इजाज़त के नहीं आए थे। उन सबको क्लास में खड़ा किया गया और प्रधानाचार्य ने खूब डांटा। बाकी सब बच्चे हम खामोश बैठे उन बच्चों को दंड प्राप्त करते देखते रहे। सबको दंड दे जब प्रधानाचार्य जाने को हुए तो बिक्की खड़ा हो गया। अपनी जगह से उठ वो प्रधानाचार्य के सामने पहुंचा और बोला, सर, आप मेरा नाम लेना भूल गए। मैं भी कल अनुपस्थित था। यह सुन प्रधानाचार्य अपना गुस्सा भूल मुस्कुराने लगे। बिक्की के कंधे पर हाथ रख बोले, जिस छात्र में अपनी गलती मानने की हिम्मत हो वो कभी दंड का हकदार नहीं हो सकता। मैं नहीं पूछूंगा कि किस कारण तुम कल अनुपस्थित थे, लेकिन वादा करो कि कभी सच का साथ नहीं छोड़ोगे। और वो उसकी पीठ थपथपाते हुए कक्षा से बाहर चले गए और बिक्की को डांट भी नहीं पड़ी क्योंकि सच को कोई छुपा नहीं सकता। इस स्टोरी की मोरल सीख, इस स्टोरी से क्या सीख मिले? दोस्तों, तुमसे कुछ गलत भी हो जाए तो भी कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि सच झुठला सकते हैं लेकिन छुपा नहीं सकते। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस कहानी के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी हिट कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।